हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आपके लिए मैं लेके आया हूं ट्रायल बैलेंस। अभी आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं जनरल एंट्री, लेजर। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपके लिए लेके आया हूं ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी दिया होता है और आपको रेक्टिफाई करके एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो आप ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ताकि कभी भी आप ट्रायल बैलेंस से बिल्कुल नहीं घबराएंगे, इस नाम से नहीं घबराएंगे। जबकि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और स्कोरिंग भी है, तो ध्यान रखेंगे। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर 14 कर रहे हैं हम। टीएस ग्रेवाल की बुक मैं फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये चैप्टर 14 में है। क्या होता है ट्रायल बैलेंस? देखिए, आप थ्योरेटिकल मैंने कुछ यहां पे सेंटेंसेस लिख रखे हैं, पहले मैं इसको पढ़ता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। देखिए, आपने कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज, सेल्स, वेजेस, रेंट, सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, बहुत सारे अकाउंट्स आपने समझ लिए हैं, देख लिए हैं। आपने जनरल एंट्रीज देख ली है, लेजर देख लिए है, आपने कैश बुक देख लिया है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना देख लिया है, आपने बैंक रिकंसिलिएशन देख लिया है, अकाउंट्स के नाम आपको पता चल गए हैं, कैपिटल पता चल गया है, ड्राइंग पता चल गया है, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, सब कुछ आपने देख लिया है। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं, ट्रायल बैलेंस जो स्टेप फॉरवर्ड होता है वो यहां पर आकर, देखिए, आपने सबसे पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप, मैं आपको स्टेप बता रहा हूं। अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट स्टेज में क्या आता है, जर्नल एंट्री, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेन देन हुआ है, उसको आप जनरल एंट्री में लिख चुके हैं। आपको समझ में आ गया है कि जनरल एंट्री होता क्या है, जनरल एंट्री। और उसी के बाद हमने सीखा है सेकंड स्टेज पे लेजर। ये भी बिल्कुल सीख लिया, लेजर पोस्टिंग इसको बोलते हैं। लेजर पोस्टिंग क्या होता है मैं आपको दोबारा बता दूं, आपने करा हुआ है। कोई जब भी हम जनरल एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस तरह से जो भी अकाउंट्स, उसको हम लेजर में डेबिट क्रेडिट करके पोस्टिंग कर देते हैं कि कहां टू डेबिट साइड आता है, बाय से स्टार्ट होता है क्रेडिट साइड। तो आपने लेजर की पोस्टिंग कर दी और लेजर के बैलेंसेस भी आप निकालना सीख चुके हैं। जिसका हायर बैलेंस होता है जिस साइड का, वो होता है आपका बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस, ठीक है, लेजर का बैलेंस। इन दोनों को बनाने के बाद बिजनेस के सेंस से, एक आप ये समझिए कि एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए, एक तो उसने फाइनेंशियल एंट्री को कैप्चर कर लिया, लेजर बना लिया, अब उसे चाहिए फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट थर्ड स्टेज पे आता है। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है इसमें? देखिए, इसके अंदर बनाया जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट। ये बनाया जाता है कि भाई कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब कंपनी का ब्यौरा कि कंपनी ने क्या प्रॉफिट कमाया, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, ये आप देखेंगे आगे। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, जनरल एंट्री हो गया, लेजर हो गया, फाइनल अकाउंट्स बनाता है एक बिजनेसमैन, तो ये ट्रायल बैलेंस क्या है? यही तो समझने वाली चीज है। देखिए, ट्रायल बैलेंस इसी के बीच, लेजर आपने कर लिया है, इसी के बीच एक चेक पॉइंट्स है, एक स्टेटमेंट है। चेक पॉइंट बोलते हैं ना, हमने सारा काम कर लिया तो एक बार दोबारा से वेरीफाई, वैलिडेट कर लेते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा देख के कि क्या मेरे बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट के सही है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में बैलेंसेस आ जाते हैं, क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। उन बैलेंसेस का चेक पॉइंट है, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक वैलिडेशन चेक है। आप वैलिडेट कर रहे हैं कि कोई अरिथमेटिक गलती नहीं होगी, कोई बैलेंस डेबिट लिखना था, क्रेडिट तो नहीं लिख दिया। एक चेक पॉइंट, क्योंकि देखिए डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है, भाई देखो,
कुछ अगर जो हम डेबिट कर रहे हैं तो दूसरा उसका एंगल एक क्रेडिट भी होगा, मतलब डेबिट और क्रेडिट पैरेलल चलता है, तो बैलेंसेस भी आपके टैली होने चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस में जब हम डेबिट के बैलेंसेस और क्रेडिट के बैलेंस लिखेंगे तो वहां पर अगर वो टैली नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती हुई है। तो ट्रायल बैलेंस इज जस्ट ए चेक पॉइंट, अरिथमेटिक चेक, कि आपने ठीक से किया है कि नहीं। एक बार फिर से समझिए, जनरल एंट्री, लेजर, एंड द थर्ड वन इज इन बिटवीन द फाइनल अकाउंट्स, आप चेक पॉइंट्स रखते हैं, फिर फाइनल अकाउंट्स में आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये जो चेक पॉइंट है इसी के बारे में मैं आपको ये समझाता हूं, ये स्टेटमेंट, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, इसको अब समझेंगे। देखिए, इट इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर यूजिंग द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स, यूजिंग द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। बच्चों देखिए, इसमें बिल्कुल जो मैंने यहां बताया है वो यही लिखा है, मैंने ये आपको प्रैक्टिकली समझाया वो यही लिखा है। देखिए अरिथमेटिक एक्यूरेसी क्या होता है कि हम ये चेक कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस बना के कि डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंस है वो सही जगह लिखे होने चाहिए। लेट्स से यहां अगर बैलेंस 10,000 रुपए आ रहा है, यहां अगर 5,000 आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है। अरिथमेटिक एक्यूरेसी की बैलेंसेस आपने ठीक से लिए कि नहीं, एक स्टेटमेंट, एक समरी बना दी आपने, इन्हीं लेजर से जो बैलेंसेस बचे उसकी समरी बना दी। तो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि इट इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर यूजिंग द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। दूसरा है, इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक। बिल्कुल करेक्ट। यहां पर जब आप ट्रायल बैलेंस देखते हैं, जो लेजर का बैलेंसिंग फिगर होता है, डेबिट या क्रेडिट, जो बैलेंस बचा, डेबिट साइड वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड में, तो क्या होता है कि ये बैलेंसेस, और कैश बुक का भी बैलेंस, यहां पर कैश बुक का और डेबिट साइड का बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट साइड का होगा। तो मतलब ये दोनों के बैलेंसेस यहां पर डाल दिए जाते हैं, सिंपल, वहां से बैलेंस यहां ले आए। एक तो अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करेंगे, टोटल बैलेंसेस भी डाल दिया जाता है। दो, तीसरा है द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब इसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूं क्या होता है बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स क्या होता है। जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूं किसका बैलेंस डाल देते हैं, इसका बैलेंस, बिल्कुल इसको समझेंगे। एक परचेज अकाउंट है, मान लो, लेजर ऐसी बनता है ना, परचेज अकाउंट आप लोग ऐसी बनाते हैं, बिल्कुल, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, ऐसी बनता है बिल्कुल। यही लिखते हैं आप, डेट, पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, डेबिट अमाउंट, ऐसे ही ये यहां हो गया डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट हो गया। ठीक है। अब परचेज अकाउंट में जब भी हम माल खरीदते हैं तो क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेट्स से यहां पर टू कैश आया 50,000 का, बाय परचेज रिटर्न आ गया, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, परचेज, ओ सॉरी, मान लो ये बैलेंसेस, मतलब एक तरह से हमने कैश में परचेज कर लिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट। तो यहां पर और भी फिगर्स आती रहेंगी जितनी भी टेंशन होगी। तो अब क्या होगा, मान लो यहां पर 50,000 रुपए का मेरा बैलेंस है, ये डेबिट साइड का, और क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी, कैरी डाउन, बैलेंस को टैली करने के लिए यहां पर 50,000, ऐसे उनकी यहां पर एक ही है अभी, तो 50,000 ये आपने टैली कर लिया। तो यहां पर क्या बोल रहा है, द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का बैलेंस है 50,000, क्रेडिट का 0, तो हमने ये बैलेंसिंग फिगर बना लिया। तो इसका जो परचेज अकाउंट का अगर मैं बैलेंस की बात करूंगा कि भाई परचेज अकाउंट का बैलेंस है, तो वो 50,000 है। अब किस साइड, जिस साइड का बैलेंस भारी है, ज्यादा है, एक्स हायर है, हायर किसका है, डेबिट साइड का, तो इसका मतलब परचेज अकाउंट का यहां पर आप 50,000 लिख देंगे, तो डेबिट साइड। तो यही है आपकी ये जो ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको यहां पर दे दिए है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। तो अगली वीडियो में हम करेंगे कि ट्रायल बैलेंस के कुछ और सॉल्यूशंस पे, कुछ और इसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे कि कैसे हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, और डेबिट क्रेडिट का क्या एक लर्निंग रहेगी कि एसेट लायबिलिटी उस तरह से कैसे पहचानेंगे कि ट्रायल बैलेंस को कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट करेंगे।
तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।